ना आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद और अध्याय 15। मैत्रेया उवाच। आज से हमारा ये जो 15वां अध्याय है, तृतीय स्कंद का, ये प्रारंभ होने जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच। प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं संकमानासुरार्धनात्। जो प्रसंग हम सभी श्रवण कर रहे हैं उसको एक बार रिमाइंड करते हुए चले। हम विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद सुन रहे हैं और उसके भी अंतर्गत कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति जो है, हम उनका प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। उनकी जो संतानें हैं उनके जन्म का हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, क्योंकि जो दिति हैं वे अब जान चुकी हैं कि अपने पति कश्यप मुनि से कि जो मेरी होने वाली संतानें होंगी वे सबको कष्ट देने वाली होंगी, देवताओं को त्रास देंगी। अतः उन्होंने अपने इन संतानों को जन्म नहीं दिया। जैसे हम नेचुरली देखते हैं कि 9 महीने में 10 महीने में संतान जन्म ले लेती है, लेकिन जो दिति है उन्होंने 100 वर्षों तक इनको अपने गर्भ में ही धारण करके रखा। इस प्रकार से वे भावी जो समस्या है उसको अभी टालने का प्रयास कर रही है। जितनी देर में समस्या है उतना ठीक हो, ऐसा विचार करके अभी उनको जन्म नहीं दे रही। और ये हमको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है आज के युग में। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी मर्जी से बच्चों को जन्म देता है क्या? अपनी मर्जी से रोक ले उन्हें गर्भ में? ऐसा हमने जब श्रवण किया प्रहलाद महाराज का प्रसंग, तब भी आपने श्रवण किया होगा। जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या से नहीं आ गए तो कयादु जी ने अपने पुत्र को जन्म नहीं दिया, क्योंकि फिर उनके जन्म पे अनेक शंकाएं उठाई जा सकती थी। अतः उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया। यहाँ पर जो दिति हैं उन्होंने भी 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को अपने गर्भ में ही रखा। वो चाहती थी कि इनसे जो समस्याएं आने वाली है वो थोड़ा देर में आए। अलग अलग युगों में जो संकल्प शक्ति है उसके अलग अलग एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे जैसे युग बदलते हैं इनमें कुछ चेंजेस भी दिखाई देते हैं, लेकिन संकल्प शक्ति से कुछ भी हो सकता है। लोके तेना हता लोके लोकपाला हतोजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। दिति के गर्भ धारण करने से सारे ग्रहों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया तथा विभिन्न ग्रहों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा है? जो दिति के गर्भ में संतानें आई है वे नॉर्मल संतान नहीं है, वे आदि दैत्य हैं। तो 100 वर्षों तक जब उन्होंने अपनी संतानों को जन्म नहीं दिया तो जो तेज है समस्त उनके ही गर्भ के आसपास एकत्रित हो गया। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मंद हो गया। सारे ग्रहों में, अलग अलग ग्रहों में जो सूर्य चंद्रमा के कारण प्रकाश होता था वो भी कम हो गया। और इन ग्रहों में जो अनेक अनेक देवता हैं जिनको भगवान ने वहां प्रशासनिक देवता बनाया है, जिनको जिम्मेदारियां दी हैं कुछ अलग अलग, वे सारे जो सृष्टा हैं ब्रह्मा उनके पास पहुंचे और कहते हैं कि जो अंधकार उत्पन्न हो रहा है इसका क्या कारण हो सकता है?
देवा ऊचुः तम एतद्विभुवेत्थ संविघ्नायद्वयं वृषम् न व्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखिए जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतः आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। जो देवता गण हैं, जो अन्य अन्य देवता हैं और उनमें और ब्रह्मा जी में हम स्पष्ट अंतर यहाँ पर भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से नॉर्मली कह दिया जाता है सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं जिनकी सृष्टि भगवान ने की है, उनको भी देवताओं से श्रेष्ठ बताया गया। देवता उनको स्वयं कहते हैं कि आप इस अंधकार का रीजन बता सकते हैं, क्योंकि आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है, काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता। देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे परेशाम परेशाम त्वम भूतानामसि भाववित्। हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। ब्रह्मा जी को वो यहाँ पर भगवान से तुलना करते हैं, लगभग लगभग भगवान के समकक्ष, और कहते हैं कि आप सभी जीवों के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही जगतों में जो भी जीव है उनके मनोभावों को भी जानते हैं। किसके मन के अंदर क्या है वो भी आप सब जानते हैं। नमो विज्ञान वीर्याय माययेद मुपेयुषे ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हे बल तथा विज्ञान में ज्ञान की आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने श्री भगवान से पृथककृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगी शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्म भावनम आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदसदात्मकम। हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं, अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं। और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता वह भक्ति योग प्राप्त करता है। ये भी ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं देवगण। तेषां सुपक्व योगानां जित श्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभव। जो लोग श्वास की प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस भौतिक जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्येव यंत्रिता हरन्ति बलिमायत्तास् तस्मै मुख्याय ते नमः। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। सात्वं विदत्स्व सम भूमंस्तमसा लुप्त कर्मणाम अद भ्रदयया दृष्टिया आपन्ना न शिक्षितुम। देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। जैसे हम सामान्य जीवन में अपने जीवनों में भी देखते हैं कि अगर
उजाला ना हो, प्रकाश ना हो, तो फिर बहुत सारे काम रुक जाते हैं। इसी प्रकार से नॉर्मली देवगण भी कह रहे हैं कि अब दिन और रात में कोई अंतर नहीं रह पा रहा है, हमारे सारे काम रुक गए हैं। एष देवदितेर्गर्भा ओजः काश्यम अर्पितम दिशस्ति मिरयन सर्वा वर्धतेऽग्निर्वेधसि। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दिति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। मैत्रेया उवाच सा प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरा प्रत्याचष्टात्मभूदेवान् प्रीणन रुचिरया गिरा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजासनकादयः चेरुर्विहायसा लोकाल लोकेषु विगत स्पृहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। अब ब्रह्मा जी उन्हें भूमिका बता रहे हैं। स एकदा भगवतो वैकुंठस्यात्मनात्मनः यूयुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोकन्नमस्कृतम। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। जो चारों कुमार हैं, चारों भाई हैं, वे किसी भी जगत में, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक, सब जगह जा सकते हैं। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते वे आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश करते हैं। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृडयन् वृषः। वैकुंठ लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक साहित्य के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सत्व गुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमो गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। यत्र नः श्रेयसं नाम वनम कामोदु ग्रैर्द्रुमः सर्वत्र विभ्राजत कैवल्यमिव मूर्तिमत्। उन वैकुंठ ग्रहों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। जो वैकुंठ है वहां पर ऋतुओं का नहीं है सिस्टम। जो कहें कि इस ऋतु में ये पतझड़ आ जाता है, फिर सारे पत्ते गिर जाते हैं, इस समय बसंत आता है, इस समय हरे भरे हो जाते हैं। वहां पर हमेशा ही वहां के जो वृक्ष हैं फल और फूलों से भरे रहते हैं। वैमानिका सलना
चरितानि सस्वदा गायन्ति यत्र समलक्ष प्राणानिर्भृतुः अंतर्जले अनु विकसन् मधु माधवीनां गंधेन खंडित दियोप्य नीलम क्षिपन्तः। वैकुंठ ग्रहों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों के साथ उड़ाने भरते हैं और श्री भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का सदैव गुणगान करते हैं जो हमेशा समस्त अशुभ गुणों से विहीन होते हैं। श्री भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। जो भगवान का धाम है, जो वैकुंठ धाम है, वहां पर सेवा की विशिष्टता है, जो आनंद लेने का भी सर्वोच्च साधन है। इस जगत में जो हमारी सुख प्राप्ति का सर्वोच्च साधन है वो इंद्रिय तृप्ति है। अपनी इंद्रियों का तर्पण, बढ़िया बढ़िया खाना पसंद है मेरी जीभ को, या अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल होंगे अलग अलग इंद्रियों के। लेकिन जो वैकुंठ लोक है वहां पर आनंद प्रदान, आनंद प्राप्त करने का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत, मुख्य या एकमात्र स्रोत कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो भगवान की सेवा है। वह भगवान की सेवा को ही प्राथमिकता दी जाती है। पारावतान्य वृतसारस चक्रवाका दात्युहंस शुकति तिरे बर्हिणाम यः कोलाहलो विरमते अचिरमात्रमुच्चैर भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने। जब भारों का राजा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है तो कोयल, कबूतर, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से मंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल श्री भगवान की महिमा सुनने हेतु अपना गाना बंद कर देते हैं, जो कि पक्षियों का देखा जाए तो स्वाभाविक उनका एक स्वभाव होता है, वो गाने का, अपनी आवाजें अलग अलग तरीके से निकालने का। लेकिन जहाँ बात आती है भगवान की महिमा की, तो भगवान की महिमा सुनने के लिए वे भी अपने गानों को बंद कर देते हैं। मंदार कुंद कुर बोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग वकुलाम्बुज पारिजाता गंधेर्चिते तुलसी काभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। यद्यपि मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल और कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि श्री भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। यद्यपि वहां पर सारे ऐसे फूल हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी स्मेल है, बहुत सुंदर सुगंधी है, लेकिन जो वहां के जो निवासी हैं, जो रहने वाले, वे तुलसी जी के प्रति सचेत हैं, क्योंकि भगवान ने उनको विशेष स्थान दिया है और भगवान स्वयं तुलसी जी की माला पहनते हैं। आप कभी भी किसी भी भगवान के धाम पर जाते हैं भगवान नारायण की, तो आप देखते होंगे तुलसी जी की मालाएं भगवान को अर्पण की जाती हैं। यत्संकुलम हरिपदानति मातृदृष्टैर वैदुर्यमारक हेममयैर्विमान येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्य। वैकुंठ के निवासी वैदूर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर मुख वाली अपनी अपनी पत्नियों के साथ घिरे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक और उनकी सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। ये विशेषता वैकुंठ लोक की हम श्रवण कर रहे हैं। इंद्रिय तर्पण के हाईएस्ट साधन होते हुए भी
वहां पे इंद्रिय तर्पण की गंध मात्र भी नहीं है। जो भी सुख लेने की प्रक्रिया वो केवल भगवान की सेवा से ही गुजरती है। भगवान की सेवा से ही सभी जो वहां रहने वाले आनंद प्राप्त करते हैं। उनके लिए सुख की कोई और डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए हर प्रकार से सारे इंद्रिय तर्पण की व्यवस्थाएं होते हुए भी जिनके लिए इस जगत में हम इतना ज्यादा संघर्ष देखते हैं जीवों का एक दूसरे के साथ, वहां पर वो सहजता से उपलब्ध है, फिर भी वहां पर इंद्रिय तर्पण की गंध मात्र भी नहीं है। श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिषद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुडया उपे उपेत हेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणे अन्य यत्न। वैकुंठ लोकों की महिलाएं जो वहां पर स्त्रियां हैं वे स्वयं लक्ष्मी जी जैसी सुंदर हैं। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं, हाथों में लक्ष्मी जी जैसा कमल धारण करती हैं तथा पांव के नूपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहरे किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए बुहारती देखी जाती हैं कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। जो अनेक अनेक लक्ष्मी जी जैसे जो ऐश्वर्यशाली जो वहां पर स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वे भी भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, इसलिए वे भी हाथों में कह सकते हैं बुहारी लेके झाड़ू लेके वहां पर सफाई करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो सके। वापी सुविद्रुम तटाश्वमला मृताप्सु प्रेष्यान्विता निज वने तुलसीभिरीशम अभ्यर्चति स्वलक्मुन्न समीक्ष्य वक्त्र मुच्छेसितं भगवतेत्यमतांग यच्छ्री। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने सुंदर सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती हैं। यन्ना व्रजन्त्यघ विदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्य विषयाः कुकुथा मतिग्नि यास्तु श्रुता हतभगैर्निर्भृरातशारास्तास्तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमाशु हन्त। यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। जो भी मनुष्य भगवान के धामों की चर्चा करने की बजाय भगवान की लीला कथाओं की चर्चा करने की बजाय जो जागतिक चर्चाएं करते रहते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। ये अभ्यर्थितामपि चनो निर्गतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। ये ब्रह्मा जी देवताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। जो हम सुनते हैं ना, नॉर्मली मनुष्य शरीर बड़े समय बाद मिलता है, बहुत पुण्य उदय होता है, मनुष्य शरीर एक गोल्डन चांस है, गुरुदेव बार बार कहते हैं। हम केवल उन शब्दों को सुनने के आदी हो गए, समझ नहीं पाते।
अगर हम इनको यथार्थ में समझ पाएंगे तो जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कहते हैं हम भी इसको पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये मनुष्य बनने के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य बनने वाला, जो मनुष्य वाला टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें ही ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है कि भगवान को अच्छे से समझ पाए, अपने स्वरूप को अच्छे से समझ पाए और भगवत सेवा में वापस जा सकते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी कोई अगर नहीं समझ पाए भगवान को या अपने जीवन के इस अमूल्य लक्ष्य को, तो समझना होगा कि वो बाह्य प्रकृति के प्रभाव से ग्रस्त है। जैसे इस जगत में भी देखा जाता, कई बार कहते हैं इसको भूत लग गया, इसको ये हो गया, तो वो अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं कर रहा है, नॉर्मल जो चेष्टाएं वो नहीं करता। तो ऐसी जो जीवात्मा मनुष्य शरीर में आया है और मनुष्य शरीर के लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने के प्रति सचेत नहीं है, उसको भी ऐसे ही माना जाएगा कि वो बाह्य कोई गलत शक्ति के प्रभाव में है। यच्चा व्रजन्त्य निमिषा मृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथा श्रूयशः कथनानुराग वैक्लव्य वाष्प कलया पुलकितांगा। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, जो भगवान की महिमा का श्रवण करते हुए प्रस्वेदित हो उठते हैं और गहरी सांस लेने लगते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हो। भगवान की कथा की महिमा यहाँ पर बताई गई है। भगवान की कथा को जो सिंसियरली सुनेगा तो वो जीवन में अप्लाई करेगा, वो भगवान के नाम और भगवान की सेवा के प्रति सचेत होगा, और ऐसे ही लोगों को मौका मिलता है भगवत धाम वापस जाने का। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। ब्रह्मा जी और अन्य जो देवतागण हैं वे भी भगवान के धाम जाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि वो उनके भी लोकों से ऊपर है और सभी को ही तो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, जो उनके पास है उससे ज्यादा चाहिए। तो सारे देवगण, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवत धाम तक जाने की अभिलाषा करते हैं। तद्विश्वा गुरुवधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र्य विमानशोची आपुह परां मुदं पूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुंठम। इस तरह सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के जो ऊपर है वैकुंठ लोक, वहां पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। जो चारों कुमार हैं वह भगवान के इस वैकुंठ लोक की ओर गए, तब वो देखते हैं कि वहां पर जो प्रकाश है वो किससे है? जो भगवान के भक्त हैं वे जिन विमानों को चला रहे हैं, जिनमें वो इधर उधर गमन कर रहे हैं, उनसे वहां पर प्रकाश हो रहा है। तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमाना कक्षा समान वयसावथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदपरार्ध्य केयूर कुंडल किरीट विटंक वेश। श्री भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद
और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते चमकते हुए व्यक्तियों को देखा जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों, वस्त्रों आदि से अलंकृत थे। जो चारों कुमार हैं वे वैकुंठपुरी के 7 द्वारों को उन्होंने पार कर लिया और जो वहां जो डेकोरेशन है, हम जैसे कहीं जाते हैं, प्रैक्टिकल है ये, तो हमारी आंखें हमेशा देखती रहती इधर उधर, किसी के भी घर गए या कहीं भी गए ऐसे ऐसे देखते हैं, कहाँ कैसा अच्छा, यहाँ पे ऐसा ऐसे। लेकिन उन चारों के लिए ये बात वैसे इतनी महत्वपूर्ण है, तभी यहाँ पर भी उल्लिखित की गई है। हम अपनी एनर्जी को अपने वहां वहां बांटते चलते हैं, अपनी अटेंशन को, लेकिन इन चारों कुमारों के लिए कहा जा रहा है वो बिना इससे प्रभावित हुए, जो वहां पर डेकोरेशन है उससे बिना प्रभावित हुए, आश्चर्यचकित हुए बिना अब 7वें दरवाजे पर पहुंचे। वहां पर 2 चमकीले उन्होंने पुरुषों को देखा जिनके हाथों में गदाएं और विभिन्न प्रकार के मूल्यवान रत्नों, आभूषणों, वस्त्रों से जो सुसज्जित हैं। और वे दोनों एक ही आयु के हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। वे दोनों एक आयु के हैं क्योंकि वहां पर आयु नहीं बदलती, वहां पर कोई वृद्ध नहीं होता है। मत्वद्विरे वनमालिकया निवीतो विन्यस्तयासित चतुष्टया बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्तशणेन च मानग्रवशम ददानो। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली भुजाओं के उन्होंने ताजे जो पुष्प हैं उनकी माला पहनी थी और वो उनके गले के चारों ओर तथा उनकी जो 4 नीली भुजाएं हैं, क्योंकि वहां पर सभी भगवान जैसे ही चतुर्भुज होते हैं, ये वैकुंठ की विशेषता है, तो उनके उन भुजाओं के मध्य वो पड़ी हुई थी। अपनी वक्र भौहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ शुद्ध प्रतीत हो रहे थे। द्वार्ये तयोर्निविविशु विशुर्मिष तोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रका पाटिकायाः सर्वत्र ते अविस्मया मुनया स्वदृष्ट्या ये सच्चरन्त्य विहता विगता विशंका। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला। उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में भी प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरे से बने हुए थे, और वे बालकवत थे। चारों की अवस्था लगभग बच्चों जैसी ही होती है और बच्चों में कोई विचार नहीं होता, ऐसे ही हमारा घर ये इसका ऐसा, सब जगह एक जैसा ही स्वभाव। तो ऐसे ही वो भी बस बिना रोक टोक, बिना कुछ हिचकिचाते सारे दरवाजे खोल खोल के जा रहे हैं। 7वें में भी उन्होंने ऐसा ही सोचा कि जैसे वो अभी 6 दरवाजों से होकर आए हैं। तान वीक्ष्य वातरस नांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विदितात्म तत्वान् वेतेर्ण च स्खलयताम तदहर्णास्तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशील। जो चारों जो मुनि हैं, जो बालक मुनि हैं, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने हेतु वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, मीन्स वस्त्र नहीं है उनके शरीर पर, वे केवल 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव
श्री भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे। उन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास उड़ाते हुए अपने जो उनके हाथ में छड़ी है, जो लकड़ियां हैं, उससे उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि वे मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। जो चारों कुमार है, सबसे पहले इनका ही जन्म हुआ था, आपने श्रवण किया था, इसलिए ये सबसे वृद्ध हैं। फिर भी ये कैसे हैं? बिल्कुल छोटे बच्चों की अवस्था वाले, और नग्न विचरण कर रहे थे। आज के समय में तो बहुत रेयर देखा जाएगा, कहीं गांव में देख सकते हैं, वहां भी अब मुश्किल है, पर पहले देखते थे तो 6-7 साल की अवस्था तक बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे। तो यहाँ पर ये 5 वर्ष के और नग्न अवस्था में ही विचरण करते हैं सब जगह, उन्हें ऐसा कुछ भान नहीं है शरीर का। लेकिन उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, आध्यात्मिक रूप से बड़े वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। लेकिन जो इस जगत के जो ये रीति रिवाज है भौतिक, इनका उन्हें ज्ञान न था। और जब द्वारपालों ने उन्हें रोका, उनको इस प्रकार देखकर द्वारपालों ने उन्हें रोका, तो वे मुनि ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो नॉर्मली चलते जा रहे थे। एक दरवाजा खोला, फिर अगले पे, फिर दूसरा खोला, ऐसे ऐसे 7वां भी खोला और चले। ताभ्यां मिसत्स्व निमिषेषु निषिध्यमानाः स्वरहत्तमायपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः श्रुहित मदिरक्षितभङ्गैषत् कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षा। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोध व सहसा लाल हो गए। वो अभी एक बोल सकते हैं, एक भगवान को देखने वाली उत्कंठा में बस चलते जा रहे, फटाफट से भगवान का दर्शन होगा, और बीच में ये ब्रेकर इन्होंने लगा दिया, तो वे क्रुद्ध हो गए, उनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं। मुनया उचुः को वामिहत्य भगवत् परिचर्ययोच्चैस् तद्धर्मिणां निवसतां विषमा स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत् कुहकयोः परिशंकनीयः। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है? ये श्री भगवान की सेवा के लिए उच्च पद पर नियुक्त हैं, और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने श्री भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका ईर्ष्यालु कौन हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की दूसरों पर शंका करते हैं। जैसे हम इस जगत में भी नॉर्मली भी बोलते हैं कि जैसा व्यक्ति खुद होता है वैसे दूसरों को भी समझता है। जो व्यक्ति ज्यादा निंदा 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 करता है रहता है, उसको देखकर कोई भी समझ सकते हैं कि ये कचरा इसके अंदर भी भरा होगा, तभी सब निंदा करता है। तो ये मुनि भी ऐसा ही कह रहे हैं कि दोनों जो व्यक्ति हैं, ये जो हमें रोकने वाले हैं, ये कौन है जिनकी ऐसी विरोधात्मक प्रवृत्ति है, मीन्स विरोधात्मक मीन्स भगवान के धाम में है और भगवान के दर्शन के लिए रोक रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। कह रहे हैं कि इनको जो ये पद दिया गया है, जिसका मद हो गया इनको, ये भगवान की सेवा के लिए दिया गया है, और साथ में ये एक्सपेक्टेशन की जाती है इनसे, जब इतनी हायर पोस्ट दी गई है कि ये भगवान जैसे गुण होंगे इनके, भगवान के धाम में रह रहे हैं, भगवान के द्वार के पास है, भगवान के कमरे के बाहर रह रहे हैं, तो भगवान जैसे तो होंगे ना, यही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान का ऐसा धाम है जहाँ कोई दुश्मन नहीं आ सकता, भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं कर सकता, कोई गलत व्यक्ति घुस नहीं सकता, वहां पर भी ये ऐसा आचरण कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी आने वाले को, तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ये कपटी तो नहीं है।
क्योंकि जैसा व्यक्ति खुद होता है वैसा दूसरे को सोचता है। क्या पता ये भी कपटी होंगे तो सोच रहे होंगे कोई कपटी यहाँ तक पहुंच सकता है। नयनन्तरं भगवतीह समस्त कुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किम व्युत्पादितं युदर्भेदि भयं यतोष्या। वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा श्री भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु इनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? बहुत ही सूक्ष्म बात उन्होंने ढूंढी है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि जहाँ जो रहते हैं और जो भगवान है उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सामंजस्य है, सब फिट है। तो फिर इनके मन में ये गलत फहमी या ये शक कहाँ से उत्पन्न हो गया? ये शंका कहाँ से आगे कि यहाँ कोई गड़बड़ भी पहुंच सकता है? इनको यहाँ यहाँ पर डर क्यों है, भय क्यों है यहाँ पर, जबकि भगवान तो अभय चरण है। भगवान के चरणों का जो आश्रय लेता है वो अभय हो जाता है। इनको या भगवान के दरवाजे पे खड़े होके भी डर लग रहा है कि कोई गलत व्यक्ति ना आ जाए। तो इसका मतलब इन्होंने कपड़े यहाँ के लोगों जैसे पहने हैं, ऐसा अपना श्रृंगार बनाया है, किंतु ये कोई गड़बड़ है यहाँ पर। इस प्रकार से जो चारों कुमार हैं वे उन दोनों द्वारपालों के निमित्त ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी व्यक्ति रह रहा हो, जिस भी पद पर हो, जिस स्थान पर, उसके अनुकूल उसकी गरिमा को बनाते उसका आचरण भी होना चाहिए। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम लोकानितो व्रजत मंतर भावदृष्टया पापीयस्त्रय इमे रिपवोष्य यत्र। अतः हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, ठीक ठाक भी होना चाहिए, जेन्युइन भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं। अतः वे संदूषित हैं, इसलिए इस स्थान से इन्हें भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु रहते हैं। बहुत ही सेंसिटिव है ये श्लोक, अगर इसको हम अलग अलग एंगल से देख पाए। शुरू वाले लाइंस को हम फिर लेते हैं और पहले आखिरी वालों को लेते हैं। इसमें कह रहे हैं इनको भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ हम सभी अभी रह रहे हैं। मतलब वैकुंठ लोक में वो गड़बड़ करते रहो, बोलते हैं भौतिक जगतों में इनको भेजो ताकि ये वहां सुधर सके। इसीलिए जो जिन जगतों में हम रह रहे हैं, जिस जगत में, वो यहाँ आनंद लेने का या सुख लेने का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, न स्थान है ये केवल एक सुधार ग्रह है। जैसे जेल है, जेल भी कोई दंड देने या परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया। जेल जो है वो नागरिकों की भलाई के लिए बनाई गई है, ताकि वहां वो अपनी गलतियों को ठीक कर पाए, मीन्स उनका पश्चाताप कर पाए, और जो बड़ी गलती है उनका दंड भोग के उनके पाप से मुक्त हो पाए। अतः जो ये मुनि है, चारों मुनि, इन जो द्वारपाल है, इनके लिए विचार करते हैं कि जो संदूषित व्यक्ति है, जो ये गलत विचारधारा के जो व्यक्ति, इनको क्या दंड दिया जाए। और दंड भी ये देना पड़ेगा जिससे इनका फायदा होगा। वो दंड अभी वैसा वाला नहीं दे रहे कि हमें गुस्सा आ गया और जाओ तुम ऐसा हो जाओ, ऐसा नहीं। वो विचार कर रहे हैं कि जिससे इनका भला भी हो, ऐसा दंड देंगे। इन्हें ऐसे भौतिक जगत में भेजेंगे जहाँ 3 प्रकार की जो कष्ट हैं, जो ये शत्रु हैं, और शत्रु क्या है? इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। 3 प्रकार के शत्रु, इच्छा, क्रोध और काम वासना, जो हमारी अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं जो हर सेकंडों में उत्पन्न होती रहती हैं, और पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और अनेक अनेक प्रकार के इंद्रिय तर्पण की जो इच्छाएं हैं,
ये तीनों ही इस जगत में महान शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु। फिर इन्हें यहाँ भेजा जाए, वो प्लान कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति होते हो तो हम सोचते कि उसको गुस्सा आया और उसने श्राप दे दिया, लेकिन वो चार हैं और चारों एक ही प्रकार से सोचते हैं। वो एक साथ मिलके संयम से, धीर बुद्धि से निर्णय लेते हैं। वे ऐसे नहीं है कि उनके एग्रेशन हुआ, उन्होंने देखा में रोक दिया, भागो तुम यहाँ से, तुम जाओ असुर बन जाओ, ऐसा नहीं है। उन्होंने सोच समझ कर विचार किया। तेषामितीरित मुभाव धार्य घोरम तम ब्रह्मदंड मनिवारण मस्त्रपूगः सद्यो हरेर नुचरावरु विव्यतस्तत् पादग्रहावत पततामतिकातरेण। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा श्रापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार द्वारा नहीं किया जा सकता। जो अदिति हैं उनको भी यही भय था कि मेरे पुत्र ब्राह्मणों का अपराध न करे, क्योंकि वहां पर फिर भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे हम श्रवण करते हैं वैष्णव वंदना में, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही कोई। भगवान के प्रति कुछ दोष बने, कुछ अपराध बने तो भगवान के नाम से दूर हो सकता है, किंतु भगवान के जो आचरणशील भक्त हैं, आचरणशील जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहते किसको है? ब्राह्मण कहते ही उसी को है जो भगवान नारायण के निमित्त ही समस्त कर्म को करते हैं, उनकी प्रसन्नता ही जिनका लक्ष्य होता है। और जैसे इन दोनों ने देखा कि अब ये ब्राह्मण, ये भक्त अब हमें श्राप देने को तैयार है, तो वे बहुत ही चिंताग्रस्त हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भूयादघोनि भगवद भिरकारी दंडो यो नो हरेत सुरहेल नमप्यशेषम मावो अनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहनो तुनो व्रजतो रधो अधः। मुनियों द्वारा श्रापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने हेतु दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय श्री भगवान की विस्मृति का मोह न आए, जब हम नीचे गिरते जा रहे हों। जो ये दोनों द्वारपाल हैं, ये दोनों उनके चरणों में गिर के कहते हैं, आपने बहुत बढ़िया किया, हमें हमारी गलती की सजा दे दी, दंड दे दिया, लेकिन एक प्रार्थना भी है। प्रार्थना क्या है? कि हमारी वजह से हमारी जो ये निम्न गति होने जा रही है, लेकिन इसके साथ आप ये हमें थोड़ा आश्वासन दे दें कि हम भगवान को न भूलें। जो भगवान के सच में भक्त होते हैं, उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती है, यही डर भी होता है, बस कुछ भी हो जाए भगवान को न भूलें, बाकी सब झेल लेंगे, बाकी सब देखा जाएगा। कुछ पदार्थ ऊपर नीचे हो जाए प्रारब्ध से, कुछ व्यक्ति इधर उधर हो जाए, कुछ परिस्थितियां ऐसी वैसी हो जाए, सब चलेगा, पर भगवान को न भूल पाए, भगवत विस्मृति हमको न हो। इस प्रकार से भक्त विनोद ठाकुर जी भी प्रार्थना करते हैं कि कीट जन्म हउक यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। मैं कीड़ा मकोड़ा बन जाऊं, नालिका भी, लेकिन आपकी स्मृति रहे, भगवान की स्मृति बनी रहे। भगवान से विमुख हो गए, ब्रह्मा जी जैसा पद मिल जाए, ऐसी पावर्स मिल जाए, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो जो भक्तों की इच्छा होती, जो बोलते हैं भक्त इच्छाएं नहीं करते, भक्त इच्छाएं करते हैं, वे बहुत अच्छी इच्छाएं करते हैं, वे एक प्रैक्टिकल इच्छाएं करते हैं जिनसे सच में मंगल होने वाला है। छोटी मोटी इच्छाएं नहीं करते, वो इच्छा करते हमेशा भगवान हमें याद रहे, क्योंकि हनुमान जी भी स्पष्ट कहते हैं, सिंपल सी भाषा में बोले, हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो।
विपत्ति क्या है? हनुमान जी जब डेफिनेशन बताते तो स्पष्ट कहते हैं, आपको भूल जाना ही, भगवान को भूल जाना ही वास्तविक विपत्ति है। तो ये जो दोनों द्वारपाल हैं, ये भी प्रार्थना कर रहे, कोई बात नहीं, हमारे कर्मों के कारण आपने जहां हमें भेज रहे हो, ठीक है, भगवान को न भूले हम बस। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानां विबुध्य सदति क्रममार्य हृदय तस्मिन् ययो परम हंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणों चलयन् सहस्रे। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों को आनंद देने वाले श्री भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चला। वे लक्ष्मी जी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चल कर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। जैसे ही भगवान को पता चला कि भक्तों भक्तों के बीच का जो ये केस है, मेरे जो सेवक है उन्होंने भक्तों का कुछ अपराध किया है, तो भगवान जल्दी से लक्ष्मी जी सहित वहां पर उपस्थित हो गए, और वो भी नंगे पैर फटाफट दौड़ दौड़ के, ऐसे पैर जिनकी वंदना सन्यासी और महामुनि करते हैं, जो निरंतर उनको ढूंढते हैं, भगवान के चरण कहाँ हमें प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे। तम त्वागतम प्रतिहृतो पैकम स्वपुंभिस्ते अचक्षताक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंस श्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोला शुभ्रात पत्र शशिकेशर शिखराम्बुम। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा, जो चारों कुमार हैं, कि भगवान श्री विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके नेत्रों के भीतर ही, उनके हृदय के भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए, तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, और अनुकूल हवा से छाते से लटक रही जो मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, जो छत्र है भगवान का, मानो श्वेत और पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों, अथवा हवा के झोंकों से बर्फ पिघल रही हो। जो चारों कुमार हैं वो देखते हैं कि अभी तक जो भगवान ध्यान में ही हमारे समक्ष होते थे, आज आंखों के समक्ष भी हैं। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहा ऋणीय धाम स्नेहवलोक कलया हृदि कृशन्तम श्यामे पृथावरशिशोभितया श्रियाश्वश्चूडामणिं सुभगयन्त मिवात्मधिष्ण्यम्। श्री भगवान सारे आनंद के सागर हैं, उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है, और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। श्री भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है, और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो श्री भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य और सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। चलिए, आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।